सो हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट मंडे आ गया, तो नेक्स्ट मंडे फिर नया व्लॉग बनता है ना। तो आज इस मंडे हम लोगों ने सोचा इस बार हम रामनगर का रूट करते हैं। रामनगर तो ऑलमोस्ट सभी जितने भी उत्तराखंड में रहते होंगे, आई थिंक सभी लोग गए होंगे। उत्तराखंड में रहने वाले रामनगर की तरफ कौन ट्रैवल नहीं करता। रामनगर तो जाना ही अपनी ब्यूटी, नेचर ऑफ ब्यूटी के लिए जाता है। तो बहुत सुंदर जगह है यार। मैक्सिमम रिजॉर्ट्स अगर हम ढूंढने निकलते हैं तो हमें सब रामनगर साइड ही मिलते हैं। तो इस साइड जो हमारा इस बार जो हमने सोचा है जाने का, उस जगह का नाम है बराती वाटरफॉल। एक्चुअली जो इसका रास्ता है, पूरा रास्ता फुल मतलब घने जंगल में से होकर निकलता है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल एकांत। कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोगों को नज़र नहीं आएंगे लोग घूमते फिरते ऐसे। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा साउंड नहीं मिलेगा आपको, बहुत शांत मिलेगा। बहुत अलग सा डिफरेंट डेस्टिनेशन है हमारा। बहुत मज़ा आया हम लोगों को उस रूट पे, बहुत अच्छा लगा हमें और हमने एंजॉय किया अपना जो। और आज के ब्लॉग में दिखाते हैं आपको कि हमने क्या मस्ती करी। तो ये है हमारा बराती झरना वाटरफॉल, जो कि यहाँ पड़ता है। यहाँ पे हमें कुछ लोग बाहर मिले, उन्होंने बताया कि थोड़ा अंदर आप किसी के साथ जाएंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि अब अननोन्स है, हम लोगों को कुछ ज़्यादा रास्ते के बारे में पता नहीं है। काफ़ी जो कुछ लोग वहाँ से ऊपर से कर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, उन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। उन्होंने हमें भी इनक्रेज किया कि हाँ आपको जाना चाहिए। तो पानी अच्छा खासा, ये देखिए आप साइड से पानी अच्छे से फ्लो कर रहा है। तो हमें एक वहाँ छोटा बच्चा मिला जो बीइंग अ गाइड हमारे साथ चला। उसने हमें सारा रास्ता पूरा गाइड किया कि ऊपर ये रास्ता कहाँ जाता है, कितना जाता है। ये हमने जहाँ गाड़ी पार्क करी वहाँ से गेट के एंट्रेंस से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अराउंड, 1.5 किलोमीटर का लगभग हमें ट्रैकिंग करनी पड़ी थी। और ट्रैकिंग करके हम लोगों ने अपना ये जो जर्नी थी वो एंजॉय किया। थोड़ा पवन जो है मेरे हस्बैंड को जल्दी चल रहे थे उस बच्चे के साथ, मुझे वीडियो भी ब्लॉग करना था। मैं थोड़ा चीज़ों को एंजॉय करते हुए, पूरा ब्लॉगिंग करते हुए चल रही थी और थोड़ा देख रही थी। थोड़ा स्कैरी था आसपास, थोड़ा सा घबराहट हो रही थी चलते हुए, थोड़ा डर लग रहा था चलते हुए। पूरा घना जंगल था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता, मतलब पथरीला रास्ता, जो डायरेक्शन थे, वेज थे, मतलब थोड़ा सा उन पे चलना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था। लेकिन चल रहे थे, क्योंकि हमें देखना था कि वहाँ पे क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है। सुना तो उन्होंने तो यही बताया था कि जिसने कि बहुत सुंदर है, आप वहाँ जाओगे तो डेफिनेटली यू विल एडमायर द लोकेशन, यू विल एडमायर इट। बहुत सुंदर बना रखा है। फिर हमने उस बच्चे से यहाँ के बारे में पूछा कि कैसा बना है, मतलब कुछ यहाँ की स्टोरी एंड ऑल स्कैरी है कि नहीं है। तो उसने बताया उसका घर यहाँ आसपास ही है, वो यहीं रहता है। और उसने बताया कि यहाँ पे तेंदुआ एंड ऑल, मतलब लेपर्ड भी आ जाता है। और इसीलिए यहाँ का जो टाइमिंग है वो 4:30 एग्जैक्टली, मतलब आफ्टर 4 o'clock इट इज़ नॉट, दे आर नॉट अलाउड टू कम, वो नहीं अलाउ करते हैं। 4:30 लास्ट टाइम रहता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है। तो अगर आपको आना है तो आप मॉर्निंग में आइए ट्रैवल करने के लिए, यहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए, ट्रैवल करके और एंजॉय करिए यहाँ का। तो उसने बताया कि यहाँ रिस्क तो रहता है। तो कई बार ऐसे क्या हो रहा था, मैं चल रही थी, ब्लॉगिंग कर रही थी, तो पीछे से एक अलग सी साउंड आती थी, कड़कड़ाहट आती थी, मैं डर जाती थी यहाँ कुछ है तो नहीं। तो मैं इनको जल्दी से आवाज़ लगाती थी, पवन वेट फॉर मी, मेरे लिए रुको। तो ये रुकते नहीं थे, बोलते थे नहीं रुकना नहीं है, हमें ट्रैकिंग करनी है, रुको मत, चलो। वो कहते थे कि यहाँ फालतू ऐसे रुको मत, ऐसे ज़्यादा मत, ना लाउड मत होके बात करो, आराम से अपना ट्रैकिंग एंजॉय करो और अपना शांति से ट्रैकिंग करते चलो। ज़्यादा मुझे लेकिन डर भी लग रहा था और स्कैरी भी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था कि हाँ हम ट्रैकिंग कर रहे हैं। मैंने ऐसे ज़्यादा ट्रैकिंग अपनी लाइफ में ऐसे एंजॉय नहीं करी है। इतना घना जंगल, मतलब अगर रात में आओ तो सोचो कितना ज़्यादा स्कैरी। मुझे नहीं लगता कोई हिम्मत करेगा जल्दी से रात को यहाँ के ट्रैकिंग करने की। आना भी मत भाई प्लीज़। मैं तो बस मजाक में कह रही हूँ, बहुत डरावना था लेकिन मज़ा आ रहा था। जिन्होंने ट्रैकिंग करी है डेफिनेटली, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया उन्हें तो पता ही होगा। तो वहाँ पे एक बीच में उसने हमें ऊपर से एक फॉल दिखाया, झरना दिखाया कि यहाँ पे भी एक ये फॉल है जो दूर से है, मतलब दिखता है, लेकिन यहाँ पे जाने का कोई रास्ता नहीं था इस जगह पर। ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। तो हम थोड़ा सा 2 मिनट रुके, हमें यहाँ 2 मिनट का पॉज दिया, फिर वापस से अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी और फिर जहाँ पहुँचना था उसके लिए। और बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ते थे, ऊंचा नीचा रास्ता। थोड़ा ट्रैकिंग करते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ रहा था, अपना वीडियो बनाने का भी ध्यान रखना पड़ता कि कहीं पता चला पैर फिसला और मैं नीचे पानी में। तो मेरे हस्बैंड बार बार मुझे ये कर रहे थे नॉक,
डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ध्यान से आना, पैर कभी फिसले ना इधर-उधर, अपना बैलेंसिंग करते हुए। अपनी व्लॉगिंग का तो ध्यान दो एटलीस्ट, लेकिन अपना भी ध्यान दो। तो मुझे थोड़ा उसका भी ध्यान देना पड़ रहा था। ये रास्ता ये था कि बीच में से हमें इसको क्रॉस करके निकलना पड़ रहा था। यहाँ पे उन्होंने एक लकड़ी की बल्ली लगा रखी थी, लोहे का भी लगा रखा था, लेकिन वो पानी में वो भी डूब गया था, उसको क्रॉस करना था। फिर उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम आगे और आए तो और घना जंगल हमें मिला, जो बहुत डर लग रहा था, लेकिन हम चल रहे थे अपना। लेकिन वहाँ मेरा बेटा था, उसके पापा वहाँ बेटी की वीडियोस बना रहे थे। वो डर रहा था, कह रहे मम्मा नहीं, मुझे मेरे को अपने साथ लेके चलो। वो डर रहा था, बेटी एंजॉय कर रही थी, वो अपना फ़ोटोज़ अपनी वीडियोस फुल एंजॉय। अच्छा, साथ में हमारे गाइड आया था, वो बेधड़क बिना किसी हिचकिचाहट के अपना आगे चला जा रहा था। एक्चुअली वो यहीं के रहने वाला है, उसको सब पता है, उसके अंदर वो चीज़, वो उसने कई बार वो तो बोलता है कि मैंने खुद देखा है तेंदुआ। तो उस बच्चे के अंदर वो डर नाम की चीज़ ही नहीं थी, वो मस्त अपना चल रहा था, अपना कोई वो नहीं था। हाँ, लेकिन हाँ, मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, इधर-उधर देखता हुआ अपना कर रहा था, चल रहा था, लेकिन और हम भी उसके पीछे-पीछे उसको फ़ॉलो अप करते हुए चल रहे थे। वो हमें कई चीज़ें बता रहा था, जिस पेड़ों के बारे में। वो ये भी बोल रहा था कि साइड में कुछ ऐसे पेड़ थे, जैसे वो उसने कोई बिच्छू पेड़ समथिंग उस किसी के बारे में बताया था कि थोड़ा आप लोग पैर-वैर बचा के चलना, ये लग ना जाए। मेबी वो थोड़ा-सा पॉइज़नस होगा, इसलिए शायद उसने हमें बोला हो। रास्तों में ऐसे पेड़ गिरे हुए थे ऐसे, जो उसने बताया कि हाथी वगैरह गिरा देते हैं। मैं अपनी बेटी से यही बोल रही थी कि बी कॉन्शियस, थोड़ा ध्यान दे के आना, पता चले वीडियोस बनाते वक्त नीचे ना ध्यान दो। आगे से मुझे मेरे हस्बैंड इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, मैं अपनी बेटी को पीछे पास ऑन कर रही थी, हम लोग सब चल रहे थे। बहुत सुंदर था, बस पूरा जंगल, घना जंगल था। बस हम बार-बार मैं यही पूछ रही थी कितनी देर में और आएगा, और कितनी देर में डेस्टिनेशन आएगा, कि कितनी देर में हम वहाँ पहुँचेंगे। बस उसने थोड़ी देर और दूर करते-करते हमें इतनी दूर वो ट्रैकिंग करते-करते ले आया। फाइनली हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो थोड़ा-सा हमें आप लोगों की साउंड आवाज़, पानी के गिरने की, झरने की आवाज़ सुनाई दी। तो मुझे थोड़ा-सा लगा हाँ, लगता है पहुँच गए हैं, पहुँचने, या फिर मैं कह सकती हूँ कि पहुँचने वाले हैं। तो फिर मैं रुकी, मैंने पीछे का व्यू लिया। पीछे बेटी आ रही थी मेरी, वो अपना कैमरा मोबाइल हाथ में लेके आराम से मस्त चल कर आ रही है। वो अपना एंजॉय करती हुई आ रही है चीज़ों को। अभी उसको ज़्यादा मैंने नहीं बोला, नहीं तो वो भी डर जाती। तो फाइनली जिस चीज़ के लिए हम इतना ट्रैवल, इतना ट्रैकिंग करी हम लोगों ने, तो वो ये रहा हमारा वाटरफॉल, झरना, जहाँ ऑलरेडी बहुत सारे लोग प्रेजेंट हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। एंड वाटरफॉल देखने के बाद जो सबसे पहला मेरा रिएक्शन था, वाओ, बहुत सुंदर था, बहुत ज़्यादा। मतलब जो कहते हैं ना नेचुरल ब्यूटी, जो एक आर्टिफिशियल होता है सब चीज़ें, ये जो नेचर, जो नेचुरल ब्यूटी थी ना, वो वाइब्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। पानी बिल्कुल साफ़, बिल्कुल क्लीन, नीट था पानी वहाँ पर। बिल्कुल होने कितना कुछ भी नहीं करने के बाद कोई वहाँ पे ऐसे नहीं है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता हो, लेकिन बहुत सुंदर। तो डेफ़िनेटली हम लोगों ने अपनी छोटी सी वीडियोस बनाई, बच्चों ने एंजॉय किया। हमने वहाँ शाह नहीं लिया, बस वैसे ही थोड़ा सा एंजॉय किया। काफ़ी लोग जो थे वो ले रहे थे, लेकिन हमें थोड़ा ओके नहीं लगा। हमने बस एंजॉय किया वहाँ का वाइब्स, वहाँ के व्यूज़, वहाँ देखा किस तरह से नेचर ब्यूटी, बहुत सुंदर लग रहा था। सेल्फीज़ तो बनती हैं, तो बस हम लोगों ने अपनी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, वीडियोज़, सेल्फीज़ क्लिक करे और एंजॉय किया उस चीज़ को, वो मोमेंट जो था एंजॉय करने का। फिर जब काफ़ी देर एंजॉय कर लिया, तो जो वहाँ के लोकलाइट्स थे, तो उन्होंने यही बोला कि जो वहाँ के गाइड्स थे कि भई अब हम सब वापस जा रहे हैं, तो आप सब साथ ही चलिए, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे जो टाइमिंग था वो 4 o'clock के अराउंड हो चुका था। आई थिंक 4:30 लास्ट टाइम रहता है। तो सबके साथ हम लोगों ने भी वापस निकल आए और वापस ट्रैकिंग करते हुए वही रास्ते से, जिस रास्ते से गए थे, उसी रास्ते से हम लोग वापस आए। थोड़ा ये था कि इवनिंग टाइम था, उन्होंने यही कहा था कि अपना आराम से चलें, ज़्यादा शोर शराबा ना करें। तो वो जो वाइब्स थी, वहाँ का नेचर था, उसकी ब्यूटी को बस वही एंजॉय करते हुए अपना आराम से हम लोग वॉक करते हुए सब एक दूसरे के साथ वापस आ गए। वापस आ रहे थे तो वो थोड़ी बहुत जो खड़खड़ाहट हो रही थी, वो उस समय थोड़ा बंदर वगैरह वहाँ थे जो पेड़ों के ऊपर उछल कूद कर रहे थे, वहाँ खड़खड़ाहट आ रही थी, तो उससे भी थोड़ा डर लग रहा था। बेटी भी डर गई, वो भागने लगी कि मम्मा चलो जल्दी चलो, लेकिन मैंने उसे बोला वेट है तो सही डर, उन्होंने बताया था यहाँ जानवरों के आने का खतरा रहता है, थोड़ा कॉन्शियस होकर जाना पड़ता है। तो हम लोग सब एक साथ मिलकर आराम से वापस ट्रैकिंग करके अपना, एक फैमिली थी रुद्रपुर की जो इस समय आ रही थी, तो वहाँ के जो लोकलाइट्स और जो वहाँ के गाइड्स उन्होंने मना किया कि आप इस समय ऊपर मत जाइए, तो वो लोग वहीं से सबके साथ नीचे वापस आ गए और वो लोग ऊपर नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था।
बस फाइनली हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हुई और हम सब आराम से एंजॉय करके अपना नीचे वापस उतर आए। बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा। हम सब ने ट्रैकिंग को बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल एक नया था। वो बच्चा देखो कितनी जल्दी जल्दी उतर रहा है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है, वो यहीं के रहने वाले हैं। इनको भी लगा कि मैं बच्चे के साथ फटाफट जल्दी उतरता हूँ, लेकिन ट्रैकिंग है, थोड़ा आराम से एंजॉय करते हुए चाहिए। सो फाइनली अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।